बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 3 में आज जो हमारे टॉपिक हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें हमने मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होता है उनको हम इंटरमिक्स करते हैं ताकि हम इक्वल एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल बना लें। और ये ऑर्बिटल आपस में इतने इंटरमिक्स होते हैं कि हम इंटरमिक्सिंग के बाद ये नहीं बता सकते कि कौन से वाला ऑर्बिट कैसा है। अब यूं क्यों हमें ये करना पड़ता है? असल में जब हम किसी भी कंपाउंड की बॉन्डिंग की स्टडी कर रहे होते हैं तो हर एटम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब हर एटम के मुख्तलिफ एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब उनकी अगर हम बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, बिलखसूस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ताकि हम ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी को इक्वलाइज करें, उसके बाद उनकी फॉर्मेशन को जो है वो डिस्कस करें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट शेप और एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स होते हैं। अब मज़ीद इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हम घरों में कॉमन जूस बनाते होते हैं, जिसमें हम फ्रूट्स, मिल्क, आइस और शुगर जो है वो डिज़ोल्व करते हैं। अब सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जो है उनकी शेप एक जैसी लगती है हमें, और वो एक एक जैसा जो है वो मिक्सचर बन जाता है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और जो कि फिर क्या करते हैं वो इक्वल एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कि ये कार्बन की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी के लिहाज से है, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला 2px1 है और 2py1 है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक जो है वो किसी भी एटम के शेल्स में जो है या सब शेल में जो होता है वो आते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों की चूँकि एनर्जी सेम है तो एक 2px और एक 2py में चला गया। यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो पार्शली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं, यानी कि दो ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो कार्बन को इस स्टेट में जो है वो डाईवेलेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करनी चाहिए, लेकिन कार्बन अपने कंपाउंड में टेट्रावेलेंट है। तो इस टेट्रावेलेंसी को समझने के लिए पॉलिंग ने जो है एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कार्बन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s ऑर्बिटल से एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाता है। तो यूं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट जो है वो ये वाली है। अब यहाँ पे हमारे पास चार हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल दस्तियाब है, तो हम कहते होते हैं कि कार्बन यहाँ पर जो है वो टेट्रावेलेंट है। अब ये टेट्रावेलेंट कार्बन मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंडर थ्रू जो है गुजरता है, और मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसी में sp3, किसी में sp2 और किसी में sp, उनकी एग्जाम्पल हम पहले जो है वो sp3 पढ़ते हैं। sp3 क्या है? द प्रोसेस इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड टू फॉर्म इक्वल एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें अब यहाँ पे देखें एक s ऑर्बिटल और हमारे पास तीन ऑर्बिटल है p वाले, px, py और pz। इनकी हम एनर्जी और शेप को देखें तो ये डिफरेंट है। अब जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग के बाद ये एक जैसे एनर्जी वाले ऑर्बिटल बना रहे। देखेंगे आप यहाँ पर कि s ऑर्बिटल, px, py, pz, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर हर ऑर्बिटल जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे हम ना s को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ना px, ना py, ना pz को। अब हमें यहाँ पे मालूम नहीं, जस्ट जैसे मैंने अभी मिल्क शेक जो हम घरों में जूस बनाते हैं उसकी एग्जाम्पल दी, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, और इस वजह से इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अगेन वही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर हमने एक्साइटेड स्टेट में करनी है, और एक्साइटेड स्टेट के बाद जो है ये आपको टेट्रावेलेंट बन जाएगा। अब ये हर बार क्यों करनी है? क्योंकि ये
हर मालिक्यूल जो है वो आपको अलग अलग लिखने को दिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने जो है वो हर एक का साथ ही सॉल्व किया है कि उसको अपनी किस तरह थ्योरेटिकली राइट करना है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और ये इसके टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल जो है वो अरेंज्ड हुए हुए हैं। अब हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैपिंग करता है और यूं हमारे पास मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री है और शेप जो है वो टेट्राहेड्रल, क्योंकि ऑर्बिटल्स ने अपने आप को इस एंगल पे इसलिए किया है ताकि मिनिमम जो है वो रिपल्शन की फोर्सेस हो सके। ये ओवरलैपिंग ज़ाहिर की गई है, ये हेड टू हेड ओवरलैप है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना है तो ये वाली और जो ओवरलैपिंग है क्या कहलाती है, हेड टू हेड। और यहाँ पे नई चीज़ क्या है, कार्बन के आपने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखने हैं। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में वो ऑर्बिटल जो आपस में इंटरमिक्स हुए वो लिखने। अब एक एस था और 3 पी थे। अब यहाँ पर सारे आपस में इंटरमिक्स इस तरह हुए, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा वाला है। तो यहाँ पे हर ऑर्बिटल को हमने क्या नाम देना है, sp3 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 एंड sp3, और यूं जो है CH4 का स्ट्रक्चर बनता है। अब आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। बाकी सब कुछ सेम है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, फिर इसके थ्योरेटिकली। अब यहाँ पे आप डायग्राम को समझें कि हर कार्बन एटम जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम से sp3s ओवरलैपिंग के साथ ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ sp3 ओवरलैपिंग करते हैं। अगेन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो उतना ही है, 109.5 डिग्री। अब आप अगर यहाँ पे गौर करें तो अगर हम सिर्फ इतनी चीज़ को ये स्टडी करें, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये एक हमारे पास टेट्राहेड्रल एंड बनता है। इसी तरह से ये वाला, ये भी टेट्राहेड्रल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इथेन में 2 टेट्राहेड्रोन आपस में जो है वो ओवरलैप करते हैं। ये भी sp3 जो है वो ओवरलैपिंग है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमें एक बात और जान लेनी चाहिए, मिथेन और इथेन में हमने देखा कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड थे। तो जहाँ पर भी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है वहाँ पर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रूल को फॉलो करता है। अब आ जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बारी। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद इक्वल एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल बनाएंगे। जहां पर ये देखें अब हमारे पास एक ही s ऑर्बिटल है, ये px और ये py, तीनों ने आपस में इंटरमिक्सिंग की है और ये हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में जो है वो जो कार्बन के ऑर्बिटल है वो अरेंज हो गए। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 का है। अब हमारे पास पहली एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में हमने पहले सेम जो पहले हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और एक्साइटेड, पहले हमने ग्राउंड स्टेट में करनी है, फिर हमने जो है वो एक्साइटेड स्टेट में करनी है। फिर हमने ये बताना है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से कहाँ, तो 2s से 2pz में जो है वो हमने ट्रांसफ़र किया है। अब कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट बन जाता है और अंडर को sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखें कि ये जो 3 ऑर्बिटल है, एक s px और py, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं। चौथा जो 2pz है वो अनहाइब्रिड जो है वो अनहाइब्रिड ही रह गया, अनहाइब्रिड अनपेयर्ड, यानी कि ये पार्शली फिल्ड है, ये वाले भी पार्शली फिल्ड है, लेकिन ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। कार्बन जो है वो हर हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैपिंग के थ्रू जुड़ता है और कार्बन जो है वो sp2 ओवरलैपिंग के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो sp2s है, जबकि 2 कार्बन एटम के दरमियान sp2 और sp2 है। ये 2pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिड रह गया था। अब इसने साइडवे या पैरेलल ओवरलैपिंग करनी है। अब यहाँ पे 2 किस्म की ओवरलैपिंग हम देखेंगे। ये वाली जो है ये हेड टू हेड और सिग्मा बॉन्ड जनरेट करती है, जबकि ये वाली जो है ये साइडवे ओवरलैपिंग हो रही है और पाई बॉन्ड जनरेट करती है। अब ऊपर से ये ऊपर वाला मिला और नीचे से ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स के लोब मिले, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड। असल में है एक पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा के मुकाबले मोर डिफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कार्बन एटम है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी स्ट्रांगली जो है वो होल्ड किए हुए, जबकि ये वाले थोड़े से कम है। तो इसलिए ये वाला पाई बॉन्ड ज़रा ज़्यादा डिफ्यूज होता है और इसकी डेंसिटी को हम बिलो
एंड अबव, ये लाइन ज्वाइनिंग कहेंगे। दो कार्बन एटम जब सिग्मा बॉन्ड के जरिए जुड़े हो तो उसको हम कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग। तो इसकी जो डेंसिटी है वो लाइन ज्वाइनिंग के अबव और बिलो दोनों जगह पे हमें मिलती है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सारी, तो ये आप जो है वो रीड कर लीजिएगा। अब बारी आती है sp हाइब्रिडाइजेशन की। अब यहाँ पर एक s और एक ही p है, तो द प्रोसेस इन विच वन s एंड वन p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म इक्वल एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक s और एक p है, ये आपस में इंटरमिक्स हुए हैं और ये लीनियर शेप दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि जब तीन ऑर्बिटल मिलते हैं, जैसे कि sp3 में तो टेट्राहेड्रल, जब तीन मिले तो sp2 में ट्राइंगुलर, अब यहाँ पर दो मिल रहे हैं तो यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, फिर हमने बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ और कार्बन टेट्रावेलेंट बन जाता है और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देता है इथाइन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यहाँ पर एक s और एक p ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और जबकि ये वाले जो है वो अनहाइब्रिड ही रह जाते हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं जो डायग्रामेटिकली है। अब ये हमारे पास है pz, ये जो रेड वाले हैं ये सारे pz है और जो ग्रीन है ये py वाले हैं। अब जो है ये लीनियर ओवरलैप करते हैं या पार्शली ओवरलैप करते हैं। ये वाला तो हमें पता है कि कार्बन हर हाइड्रोजन के साथ s ओवरलैपिंग करता है और कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ sp ओवरलैपिंग के जुड़ते हैं, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल और ये दोनों sp हैं। ये इस कार्बन से तल्लक रखता है और ये वाला इस कार्बन से तल्लक रखता है। इसी तरह से ये वाला इस कार्बन का है तो ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो इनके दरमियान यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो है वो साइड वे ओवरलैपिंग हुई है और यूं जो है हमारे पास पाई बॉन्ड की डेंसिटी मोर डिफ्यूज आती है। अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये चार पाई बॉन्ड लिखे हैं लेकिन असल में दो ही हैं, तो हम ये इंतहाई डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये वाले दोनों पाई बॉन्ड है या ये वाले, बल्कि ये लाइन ज्वाइनिंग के हर तरफ से इसको जो है वो घेरा होता है। जैसे आप एक पेंसिल पकड़ें और दोनों हाथ से उसको क्लोज कर ले तो पेंसिल आपकी सिग्मा बॉन्ड और जो हाथ है आपके वो पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड इस तरह से जो है वो लाइन ज्वाइनिंग के अराउंड जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और यही आप लिख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया।